साथियों, हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। महंगाई, रोजगार, किसान आंदोलन, ये ऊपर के मुद्दे हैं जो इन दिनों पूरे देश में चल रहे हैं। लेकिन जब इन देश के मुद्दों से हमारे पीएम की भटक जाएं तो इसे क्या कहा जाएगा? न मोदी जी को किसानों के बारे में बात करनी है, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर बात करें तो उसका ठिकरा पिछली सरकार पर फोड़ देना है। रही रोजगार की बात तो वो मुद्दा तो किसी को दिख ही नहीं रहा है, न पीएम मोदी को और न ही प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को। लेकिन देश में चल रहे इन सब मुद्दों के बीच पीएम मोदी ने विकास के नाम पर जो किया है वो शायद ही किसी को पसंद आया होगा। 1983 में बने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाए और शिलापट का शिलान्यास देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी ही सरकार में एक और केंद्रीय मंत्री करेंगे और उनके साथ बीसीसीआई के एक उच्च अधिकारी जय शाह भी मौजूद होंगे। खैर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी जिससे दोस्ती करते हैं वो बड़े अच्छे से निभाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको स्टेडियम के स्टैंड के नामों को देखकर लग ही गया होगा। ये तो बात हो गई स्टेडियम के बारे में, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या नाम बदलने से विकास हो जाता है? अगर नाम बदलने से ही विकास होता है तो गड्ढे में जाती अर्थव्यवस्था का नाम ही विकास रख दिया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था का नाम विकास बोलने में तो अच्छा लगेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था के बाद सवाल इस बात का है कि हर साल बेरोजगारों को करोड़ों नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार अगर हर साल 50 नौकरी देती तो अब तक करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग अब नौकरी कर रहे होते। साथियों, हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी के साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन सरकार को इन सभी मुद्दों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं और इस बात को विपक्ष पूर्ण रूप से कर रहा है, क्योंकि हाल ही में आए बजट में योजनाओं का तो खूब बखान किया गया है। कौन सी योजना कितना काम करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जहां एक तरफ देश में अरबों करोड़ों की बजट में देश के विकास की बात तो हो गई है, लेकिन 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के बारे में और किसानों के साथ में कोई भी बात करने को देश की सरकार नहीं सोच रही है। जहां करीब एक हफ्ते पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि बात सिर्फ टेबल पर ही होगी और किसी भी हालत में कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। इन सब के बीच रही आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए तो ये देखकर आप भी समझ ही गए होंगे कि हमारा भारत कितना आत्मनिर्भर बन रहा है। भाई, कुछ लोग ये बोलते भी फिर रहे हैं कि मोदी जी ने चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप साफ देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग चाइना के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है। इससे साफ होता है कि देश की सरकार देश में सिर्फ विकास चाहती है और कुछ नहीं। बात तो ये भी है कि देश में किसी भी स्थान का नाम बदलकर विकास की परिभाषा दे दो और बोलने की आजादी पर रोक लगा दो। आज की वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।